दोस्तों, विश्वास से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आप ये मानिए कि विश्वास से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। और जो विश्वास आप लोगों ने मेरे ऊपर रखा था, इसी विश्वास को कायम करने के लिए मैं ये वीडियो बनाकर आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि हमारे टारगेट स्टडी IQ चैनल के कोर्स से इस बार के यूपी PCS के एग्जाम में 102 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट फंसे। एक एक क्वेश्चन का प्रूफ आपके सामने रखूंगा। जितने भी लोगों ने मेरा कोर्स ऑलरेडी ले रखा है, आप सभी को पता है कि हजारों की संख्या में लोगों ने मेरा कोर्स ले रखा है, उसका प्रिंट आउट निकलवा रखा है, जिसको मैं बदल नहीं सकता हूं। आपके घर में जो प्रिंट आउट रखा है उसमें आप क्रॉस चेक जरूर करते रहना, क्योंकि मैं आपको सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन फंसा, कौन से पेज नंबर भी बताऊंगा कि पेज नंबर इतने पर, लाइन नंबर भी बताने वाला हूं कि इस लाइन पर जाकर देखना, वो क्वेश्चन आपको छपा हुआ दिखेगा। अगर आपको वो वहां ना दिखता हो, सीधे इस वीडियो को ओपन करना और इसके नीचे कमेंट करके गालियों से लिख कर देना कि सर आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि दोस्तों, इतनी मेहनत से दिन और रात जाग कर हमने इस एग्जाम के लिए मेहनत करी है। हम सीना ठोक के कह सकते हैं, हम क्यों किसी से डरें जब हम गलत नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैं सामने आकर वीडियो बना रहा हूं। मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि 102 क्वेश्चन तो वो है जो मेरे नोट्स में सेम टू सेम मिला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने नोट्स के अलावा भी आपको करवाए हैं, कहीं टेस्ट सीरीज पर, कभी यूट्यूब पर। ये मैं केवल वो चीजें बता रहा हूं जो डायरेक्ट हमारे नोट्स में क्वेश्चन के फॉर्म में फंसी हुई आई हैं, केवल उनके बारे में बता रहा हूं। और ये केवल किस वजह से ऐसा कर रहा हूं, एक्चुअली मैं ऐसा वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सभी का जो विश्वास है, जिस विश्वास पर आपने इस बैच में एडमिशन लिया था, मैं केवल उसकी वैल्यू करता हूं, आपके उस विश्वास की कद्र करता हूं। अदरवाइज मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये पहले से उनको पता है कि सर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो चीज करते हैं सीना ठोक के सामने आकर करते हैं। इसी वजह से मैं निडर होकर ये इस वीडियो को बना रहा हूं। एक और चीज आप सभी को ध्यान से बताना चाहूंगा, जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि भाई, अगर मान लो आपने ऑनलाइन किसी टीचर का बैच लिया, फिर आप उस टीचर की रफ्तार से चलते हो। अगर वो टीचर जो आपको कंटेंट दे रहा है, आपके माता पिता की मेहनत का पैसा लगा होता है, आपका समय लगा होता है, आप सोचिए कि उससे खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई, उससे मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। एक कोचिंग करने वाला स्टूडेंट एक एक रुपए कहां से जोड़कर लाता है। 500 रुपए के फॉर्म को भरने के लिए उसको 500 बार सोचना पड़ता है। और ऐसे स्टूडेंट का विश्वास, उसका पैसा, उसका समय, उसकी कदर ऑनलाइन आपको करनी चाहिए, सारे टीचरों को करनी चाहिए। और मैं इसी वजह से, जो विश्वास आपने मेरे ऊपर रखा है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। जब आप देखोगे तो आप यही सोचोगे, काश मैंने ये कोर्स ले लिया होता तो आराम से कट ऑफ निकल जाती। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये PCS का एग्जाम इतना आसान एग्जाम आपको लगेगा, आप, क्योंकि यहां पर फॉर्मेट पहले से पता होता है, पहले से ही आपको फॉर्मेट पता है। और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, बारीकियां बताऊंगा, आप खुद कहोगे कि सर वाकई आप तो सही कह रहे हैं, जो चीज आप बता रहे हो बिल्कुल वही चीज पेपर में आ रही है। तो मैं सारा साक्षात आप प्रूफ यहां पर देखेंगे। अब वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जिसने मुझे कभी जाना नहीं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और वो गंदे कमेंट करने की कोशिश करेगा बिना मुझे जाने। मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं, स्वाभाविक है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेस इतने बदनाम हो चुके हैं, हर कोई दूसरा कह रहा कि हमारे बैच से क्वेश्चन फंसे, हमारे बैच से क्वेश्चन फंसे, कि स्टूडेंट किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरे 4-5 वीडियो उठाकर आप देख लें,
आपको विश्वास हो जाएगा। मेरा कंटेंट एक बार आप देख लें, आप खुद कहने लगोगे कि सर मैं आपका फैन हो गया। मैं बहुत फेमस टीचर नहीं हूं, बता दूं, फेमस नहीं हूं, लेकिन मेहनत हमारी टीम बहुत करती है। मैं आपको यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं दिखूंगा, लेकिन हम ऑफलाइन अपने बैचेस पर ज़्यादा काम करते हैं। यूट्यूब पर मैं ज़्यादा वीडियोस बना ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे पास में समय ही नहीं होता है। हमारा एक एक सब्जेक्ट 6 अलग अलग किताबों से बनता है। इस वजह से मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं सुबह शाम यूट्यूब पर लाइव चलाता रहूं, क्योंकि वो काम बड़ा आसान होता है। उसमें मार्केट से कोई भी किताब उठाकर ले आओ, वहां से क्वेश्चन निकालो, ऑनलाइन यूट्यूब पर करा दो। हम वो काम नहीं कर पाते। हमारा पूरा का पूरा बैच, पूरा का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, महेश बर्नवाल और इसके अलावा आपका जीसी लियोन, इन सब स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ होता है, स्पेक्ट्रम, और इन सब किताबों को पढ़ना, वहां से क्वेश्चंस निकालना, उसमें समय लगता है। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और साथ ही साथ में यहां पर आपको दिखा देना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2025 में 102 क्वेश्चन हमारे बैच से इस बार फंसे हैं। अब आप धमाका देखने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, आईआईटी कानपुर में 2017 से 19 तक मैं ट्रेनर के पद पर काम कर चुका हूं। गेट में 2 बार 99 परसेंटाइल मेरा आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसा एग्जाम में क्वालिफाइड हूं। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे। इसके अलावा क्वालिफाइड आईबीपीएसपीओ और ये 10 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम मैं ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद में आगे समझते हैं। यहां पर आपको ये दिखाना चाहता हूं, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे बैच से पढ़ते हैं वो पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं, आरओ में सेलेक्ट होते हैं। ये हम उनका मीटअप कराते हैं और मैं चाहता हूं कि अगले साल आप हमारे साथ में जुड़कर इसी तरीके से सिलेक्शन लेकर तैयारी शुरू करें। तो आपका भी यहां पर फोटो अगले साल मैं लगाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस टॉपर स्वाति गुप्ता, जो कि जिला पंचायत अधिकारी हैं, पहले ही अटेम्प्ट में पीसीएस क्वालिफाई किया था। ये हमारे बैच की स्टूडेंट हैं और इस समय सिलेक्टेड हैं। इसके बाद में एक और आपको दिखाना चाहूंगा, पल्लवी मैम को आप देख सकते हैं, ये भी यूपी पीसीएस टॉपर है, हमारे बैच से पढ़ी हुई हैं और इस समय जिला पंचायत विभाग में पोस्टेड हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं, रिव्यू ऑफिसर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में विवेक सर हैं, जिनका फोटो आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे बैच से सिलेक्टेड हैं। इसके बाद में आपको दिखा दें, ये अंकुर सचान सर, जो कि इस समय लखनऊ में पोस्टेड हैं। ये तब की फोटो है, आप मेरे साथ में इनका फोटो देख सकते होंगे। मैं यहां पर इनको सम्मानित कर रहा हूं, मुझसे मिलने ये आए थे, इनका मैंने सम्मान किया था। यहां पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। अब इस वाली फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि यूपी पीसीएस में, आरओ में और बीओ जैसे एग्जामों की पूरी 2026 की तैयारी का बैच भी शुरू हो चुका है। तो यहां से जाकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को फंसाने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अब हर कोई के मन में आता है कि सर फंसाने से क्या होता है। देखो, हम जो क्वेश्चन फंसा रहे हैं, मैं केवल उसी क्वेश्चन को फंसना बोलता हूं जिसमें, जैसे ये मेरे हाथ में पेपर है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन, थ्योरी नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन से ही फंसा कर दिखाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और उसी फॉर्मेट में आपको इस यहां पर भी क्वेश्चन ही मिलेगा। हम ऐसा नहीं करते कि ये क्वेश्चन है और मैं कह दूं कि देखो ये टॉपिक मैंने पढ़ा था। अरे उस टॉपिक से तो हजारों लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं। किसको याद रहता है टॉपिक? टॉपिक किसी को नहीं याद रहता। अगर क्वेश्चन फंसाने का प्रूफ देना है तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट पे होगा तो ही माना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं मान सकते। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये सारी चीजें जो एग्जाम में आती है सब किताबों से आता है। सर किताबों में तो सब कुछ दे रखा है, जैसे ये ल्यूसेंट है तो कह दो कि सर ल्यूसेंट में भी तो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन आप लोग इतने भोले भी नहीं हो कि ल्यूसेंट में जो सब कुछ दे रखा है आपको याद नहीं होता है, आप इसको याद नहीं रख पाओगे।
हमारा जो प्रूफ हम आपको दे रहे हैं उसमें केवल वही चीजें जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनको एग्जैक्ट जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिलती है तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इसी वजह से कह रहे जो क्वेश्चंस का प्रूफ मैं देने वाला हूं आप ये समझो वो चीजें हैं जो मैंने इंसिस्ट किया कि ये आएगा एग्जाम में, ये आएगा, फंसेगा, और तब जाकर वो चीजें बच्चों को याद हो जाती हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो कि पूछा गया है जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया गया। सबसे पहला पॉइंट तो यही कह रहा है कि 23 भाषाओं में दिया गया, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस वर्ष डोंगरी भाषा में नहीं दिया गया। अब आप देखो ये छोटा सा क्वेश्चन हमने कराया था, हमने क्वेश्चन में ही यही क्वेश्चन बना दिया कि इस बार ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। आंसर हो गया 23, क्योंकि हमें पता था टॉपिक सेम रहता है सारे एग्जामों का, लेकिन यूपीएससी इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाएगा, एसएससी इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाएगा। हर एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। यूपीपीएससी हमेशा इस चीज को पूछता है कि कितने लोगों को दिया गया, कौन सा संस्करण था, किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, कौन से महीने में ऑर्गेनाइज किया गया, ये 2024 से पूछने लगा है। तो इसमें देखो सीधा मैंने कराया कि 23 भाषाओं में दिया गया, और देखो पहला स्टेटमेंट सीधा ये लिखा है 23 भाषाओं में। फिर हमने इस क्वेश्चन के नीचे ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी दे दी हो पढ़ने को, क्योंकि उतनी बड़ी थ्योरी में अगर कोई चीज लिख भी देंगे तो याद किसको होगी, नहीं याद कर पाओगे। मात्र आप देख सकते हो 3 से 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है, और उसी में लिखा है कि वर्ष 2025 का ये पुरस्कार 23 लोगों को दिया गया है, और इस वर्ष डोंगरी भाषा में, ध्यान से देखो लिखा है डोंगरी भाषा में ये पुरस्कार नहीं दिया गया। और वही चीज देखो इस बार यहां पर पूछ ली गई, वही चीज लिखी है कि डोंगरी भाषा में यह पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया। सेम टू सेम, शब्द से शब्द, लाइन से लाइन मैच हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, जितने लोगों ने मेरा बैच ले रखा है मैं डर नहीं रहा हूं, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। जिसको नेगेटिव कमेंट करना कर सकता है, क्योंकि पहली बार आप मुझे देख रहे होगे, मुझे जानते नहीं हो, तो इस वजह से कुछ भी लिखना बड़ा आसान होता है। जिसने मेहनत करी है वही जानता है। हम प्रूफ के साथ में दे रहे हैं। जिसने भी हजारों की संख्या में मेरा बैच लोगों ने ले रखा है, आप जाकर हमारे नोट्स में चेक करिए। जून 2025 का मंथली पीडीएफ बता दिया। इसके बाद में पेज नंबर 33 पर जाकर देखिए, पेज नंबर 33 पर जाकर देखिए। प्रिंट आउट करा रखा होगा तो आप इस प्रिंट आउट को देख लेना, मोबाइल में पीडीएफ सेव कर रखा होगा तो उसको देख लेना। और एक नहीं, हजारों संख्या में लोगों ने जो बैच ले रखे हैं वो जाकर पेज नंबर 33 पर चेक कर सकते हैं, जिसको मैं बदल नहीं सकता जाकर। कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे ये सब वीडियो तो बाद में बना लिया होगा, उनसे कहना चाहता हूं कि जाकर इसको चेक करें। 33 नंबर पेज पर आपको मिलेगा। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, स्क्रॉल करके उसको जून के महीने में पहुंचिए। जून 2023 के करंट अफेयर्स के पीडीएफ पड़े होंगे, आज से इतने महीने पहले, जून की बात कर रहा हूं, उसको जाकर देख लीजिए। जिसने बैच नहीं लिया है तो भी आपको पेज नंबर 33 पर यह क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब कुछ सामने रख दे रहे। पेज नंबर इस वजह से बता देना कि आप क्रॉस चेक कर पाए, और ना मिले तो वापस वीडियो पर आइए, गालियां लिखिए और लिखिए कि झूठ बोलते हो। इस वजह से ईमानदारी से जितना दिखाएंगे, ईमानदारी से दिखाएंगे। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको भी देखो कितना आसान तरीके से हमने कराया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, मैं खुद शॉक्ड हो गया था। इस बार विश्वास मानो मैं खुद शॉक्ड हो गया था, मतलब आप देखोगे शॉक्ड हो जाओगे। क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि फॉन्ट आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। पहला स्टेटमेंट हमने क्या कराया, मेरा भी क्वेश्चन कथन और कारण के फॉर्मेट में है। चौंकाने वाली बात है, यह शॉकिंग है। अकबर ने 1602 में
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। पहला स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सेम मैच हो गया। दूसरा कह रहा है अकबर ने इस दरवाजे का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। हमारा देखो यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस। विश्वास मानिए जे ये वाला जब क्वेश्चन फंसा तो मैं शॉक्ड हो गया कि मतलब ये तो करिश्मा है, चमत्कार है। अब मैं इसके पीछे का ट्रिक बताता हूं। देखो दोनों स्टेटमेंट सेम टू सेम मिल गए, और जिसको क्रॉस चेक करना हो वो हमारे नोट्स में चेक करो। मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास नंबर 13 पेज नंबर 7 क्लास नंबर भी बता रहे हैं, सब्जेक्ट भी बता रहे हैं और पेज नंबर भी बता रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है? सब कुछ बता दिया। जाकर सीधा चेक करो। अगर फंसा हो तो कमेंट करके बताओ कि आप सर सच बोल रहे हैं, नहीं तो मुझे एक्सपोज करो। सीधे लिखो कि तुम झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हैं सर, सीधे लिखिए। मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूं कोई भी इतना सटीक क्वेश्चन फंसा कर दिखा दे, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तो इसमें क्या था कि भाई ये वाला आंसर गलत हो गया था, पहला वाला सही था। अब ये सर इसके पीछे का ट्रिक क्या है? सर आपको कैसे पता कि ये बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जा सकता है? आप सभी को याद होना चाहिए 2022 के बाद से पीसीएस का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। 2022 के पहले कुछ और माहौल था और 24 वाले एग्जाम में तो बिल्कुल चेंज कर दिया था। पेपर कहां से बना था 24 वाला, तब से ही मैं सावधान हो गया था कि अब वो क्या कर रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक तो उठा लेता है लेकिन क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। अब वो क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, जीसी लियोन हो गई, इन सभी स्टैंडर्ड किताबों से जो थ्योरी होती है उस थ्योरी को सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन बना दे रहा। इसी वजह से आप देखना कि जो स्टेटमेंट आजकल पूछ रहा है वो छोटे छोटे स्टेटमेंट नहीं है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है। और आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो सीधे सीधे लगेगा कि ये पैराग्राफ उठाकर रख दिया गया हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा है कभी? ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि सीधे सीधे स्टैंडर्ड किताबों से अब क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। सावधान हो जाइए, अदरवाइज क्या होगा कि भाई आप जिस टीचर के ऊपर बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हो, पूरे साल बर्बाद कर रहे हो, आपका ये समय निकल जाएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। पैसा तो बहुत कमा लोगे जीवन में, लेकिन ये समय चला गया। ये समय बर्बाद मत करिए। आपको जरूरत है बिल्कुल कंसाइज, जैसा मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूं, इससे बेस्ट कंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने खुद दिन रात जागकर 4 साल से मैं इस कोर्स को बना रहा हूं। और आप विश्वास मानिए एक सब्जेक्ट का क्लास बनाने के लिए मैं 6 अलग अलग किताबों को फॉलो करता हूं। एक तो पूरी एनसीईआरटी से फॉलो करता हूं, फिर स्टैंडर्ड 2-3 किताबें रखता हूं, तब जाकर हमारा एक कोर्स तैयार हो पाता है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको दिखाना चाहते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2025 यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन कि जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण, यहां पर देखो आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में कौन सा कथन सही है? सेम चीज करवाइए। कह रहा है इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा जो को 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमने बनाया है, हमको ये मालूम था। बताने को तो इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं केवल पीसीएस एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, ना मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूं, ना मैं रेलवे के लिए पढ़ाता हूं, ना मैं अदर स्टेट के लिए पढ़ाता हूं, ना मैं यूपीएसआई के लिए। हम 24 घंटे, हमारा पूरा दिन केवल पीसीएस और आरओ के लिए है। इसी वजह से हमें फॉर्मेट का पहले से पता था। मैंने केवल वही चीज आपको पढ़ाई जो एग्जाम में पूछता, पीसीएस में पूछता है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, ने इसको अभियान को शुरू किया है। और वही चीज देखो पूछ ली गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर 4। डाउट का कोई विषय ही नहीं।
अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर इस बार ऑप्शंस बड़े खतरनाक बने, कितना भी कठिन बना ले, आप तो सीधे इस क्वेश्चन को करके आए हो ना। अब कोई क्या कहे सर घटना चक्र में भी दे रखा है, किसी दूसरी किताब में भी दे रखा है, वहां का पढ़ा हुआ या ऑनलाइन वेबसाइट पर दे रखा है, याद ही नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि वहां पर ये टॉपिक पूरा एक थ्योरी के फॉर्मेट में होगा, और थ्योरी के फॉर्मेट से कोई छोटी सी चीज पूछ ले आप या समझ ही नहीं पाओगे कि ये चीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है या नहीं। हमने आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिया। और ये इमेज आप ध्यान से देखो, इसमें भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है मिशन कर्मयोगी। अब बताओ, लिखा हुआ भूल सकते हो लेकिन इस इमेज को नहीं भूलोगे। सबसे पहली बात तो जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में करा दिया तो भूल ही नहीं सकते हो, थ्योरी नहीं, ये क्वेश्चन ही करा दिया। साथ ही साथ में ये कहां पर मिलेगा, हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, अगस्त 2025 वाली जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें पेज नंबर 51 पर आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 51 पर आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन को देखो, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया और हमारे टारगेट स्टडी IQ चैनल के नोट्स से ये चीज देखो डायरेक्ट फंसी। कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है। सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन देखो, मात्र 18 लेक्चर्स में पूरी बायोलॉजी खत्म करी है मैंने, वो भी केवल 30-30 मिनट के, 4 से 5 घंटे में पूरी बायोलॉजी खत्म है हमारी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोर्स दे रखा हो, छोटा सा कोर्स है। सीधा क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरत होता है? आंसर हो गया पेप्सिन, आंसर हो गया पेप्सिन, सीधा सीधा छप गया, सीधा सीधा पेप्सिन आंसर हो गया। कितना भी उलझा ले, कितना भी कठिन पेपर दे ले, जब आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर रखा है, डाउट हमेशा तब होता है जब आप थ्योरी ज्यादा पढ़ते हो। डाउट हमेशा तब होता है, आप जिस दिन इस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में ये पढ़ लोगे याद रहेगा। इस वजह से ये लिखना कि सर इतना बड़ा ल्यूसेंट है, यहां से भी यही चीज लिखी हुई मिलेगी, किताबों से ही आता है, किताबों से ही फंसेगा, गलत है कहना। क्योंकि यहां पर आपको अलग से क्वेश्चन करवा रहे हैं, जबकि यहां पर थ्योरी में अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको जीवन में कभी भी याद नहीं रख पाओगे कि ये पॉइंट अगर एक पूछ ले तो आप नहीं बता पाओगे। इस वजह से कह रहा हूं कि कंटेंट कैसे आपको दिया गया वो चीज देखो। तो पेप्सिन इसका राइट आंसर। अब हमारे नोट्स में चेक करो, बायोलॉजी में क्लास नंबर 7 और पेज नंबर भी बता रखा है, क्लास नंबर 7 पेज नंबर भी बता रखा है, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, यूपी पीसीएस 2025 में क्वेश्चन ये पूछा गया, टारगेट स्टडी IQ चैनल से देखो क्या फंसा, एक भी क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है, आप ये देखो कि आप कल की डेट में पीसीएस की तैयारी करोगे, कम से कम आपको ये विश्वास तो है कि यहां से मैं समय दे रहा हूं, उससे भी बड़ी चीज अपना पैसा दे रहा हूं, उससे भी बड़ी चीज अपना पूरा 1 साल आपको दे रहा हूं, और साल भर के बाद में आपको पता चले कि यहां से तो क्वेश्चन फंसा ही नहीं, आप तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। यहां कम से कम भरोसा तो है, सामने टीचर आपसे मिल तो रहा है कि देखो ये पढ़ाया था और सीधा एग्जाम में फंसा। यहां पर अब देखो, 12 साल के इंतजार के बाद में पुष्कर कुंभ मेला, पुष्कर कुंभ, और यहां पर भी देखो पुष्कर कुंभ मेला 2025, सेम टू सेम। किस राज्य में? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इमेज भी दे रखी है सो दैट आप इसको याद भी रख पाए। ये इमेज आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, चैलेंज के साथ कहता हूं। जब आपको इमेज के साथ में मिल गया, आपको रट गया क्वेश्चन, कभी जीवन में नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने उसका फोटो भी देख लिया। इसको कहते हैं कि ऐसा कंटेंट जो छोटा भी है और जहां से आपको चीजें रट भी जाएंगी, इस चीज का चैलेंज है। अब ये कहां मिलेगा? हमारे नोट्स में मई महीने के करंट अफेयर्स में पेज नंबर 62 पर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ओजोन लेयर। अगर आप हमारे चैनल से पहले से पढ़ रहे होंगे, आपको मैंने बताया था ओजोन लेयर टॉपिक अलग से करा रखा था। मतलब हमारे कोर्स के 2 हिस्से होते हैं, एक तो रेगुलर सिलेबस पूरा करा दिया एक हिस्सा,
ये मान लो एक हिस्सा है। दूसरा पार्ट हमारे कोर्स का रहता है कि उसमें हम आपको एक ब्रह्मास्त्र नाम से एक सीरीज देते हैं। उसमें क्या होता है कि पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन के पूरे पूरे टॉपिक करा देते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि यूपी पीसीएस 2022 में ओजोन लेयर का क्वेश्चन आया था, तो ओजोन लेयर पूरा एक टॉपिक हो गया। अब वो पूरा टॉपिक हमने आपको अलग से पढ़ा दिया था, तो उसमें ये कराया गया है। देखो हमने पढ़ाते समय आपको बताया था ओजोन परत, यूपी पीसीएस 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से हमने पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया। और उसका फायदा ये मिला कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन फंस गया। यहां पर हमने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक चीज कि अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकने से बचा, मतलब भारत पृथ्वी पर आने से बचाता है। सबसे पहला क्वेश्चन वही हो गया। दूसरा हमने बताया था ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जोड़ा गया है। दोनों स्टेटमेंट फंसे हैं, दोनों के दोनों। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखाकर हीरो बन रहे हो, दोनों स्टेटमेंट यहां पर फंस रहे हैं। आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और यहां पर आप देखें, हमारे नोट्स में जाकर चेक करें, ब्रह्मास्त्र में पेज नंबर 9, सॉरी ब्रह्मास्त्र की क्लास नंबर 9 पेज नंबर 1, क्लास नंबर भी बताया है, पेज नंबर भी बताया है। क्रॉस चेक करिए, ना मिले सीधे आके लिखो, सीधे गाली देना है गाली लिखो, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है गाली देना, मजा आता है कुछ लोगों को गाली देना। भर भर के दो, मुझे डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत करी है, मेहनत से पढ़ा है, दिन और रात आपके लिए किए हैं, उसके लिए इसी वजह से मैं आपके सामने आंखों में आंख डाल के बताऊंगा कि ये हमने फंसा कर दिखाया है। आप जाकर इसको चेक कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ें। ये देखो, गोबी मरुस्थल कौन कौन से देश में फैला हुआ है। हमारा कंटेंट हमने इस तरीके से अरेंज किया है, पीसीएस और आरओ आयोग का कोई भी एग्जाम हो उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमने उसी फॉर्मेट में बनाया। हमने देखो आपसे जितने भी डेजर्ट हैं सारे डेजर्ट्स यहां पर लिखे, और वो देखो गोबी डेजर्ट साफ साफ लिख दिया कि चाइना और मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया। तो चाइना और मंगोलिया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। कहां मिलेगा? हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, ब्रह्मास्त्र क्लास नंबर 7 पेज नंबर 6, ब्रह्मास्त्र क्लास नंबर 7 पेज नंबर 6। क्लास भी बता दिया, पेज भी बता दिया। अब इससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है? घर आके तो नहीं बताया जा सकता, मैं आपके घर तो नहीं आ सकता। तो ये चीज आपको वहां से क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। सीधा सीधा फंसा है, आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप क्योंकि इंटरनेट पर अब लोगों का विश्वास लगभग खत्म हो चुका है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अपने विश्वास को बनाए रखिए। एडमिशन लेना ले लेना मैं एक बहुत छोटी चीज मानता हूं। आपका अगर विश्वास रहेगा ना, आप जिस दिन ये समझ गए ना कि ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए मरता है, सुबह शाम मेहनत करके मैं आपको सिलेक्टेड देखना चाहता हूं। एक बार मेरे गाइडेंस में आप पीसीएस, आरओ और बीओ की तैयारी करके देखिए, आप कहोगे कि सर काश आप मुझे पहले मिल गए होते, मैं पहली बार में ही सेलेक्ट हो गया होता। विश्वास मानिए इस चीज का। और जिसको भी हमारे मतलब गाइडेंस में पढ़ना है तो मेरे मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर ये दे रखा है। अब इसमें देखो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रैमसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। और हमने आपको पूरी पूरी लिस्ट इसी वजह से दे दी थी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हमेशा ये पूछता है, इसी वजह से हमने लिस्ट दे रखी थी। और पढ़ाते समय ये कहा भी था, ये लिस्ट दे रहा हूं, इसी में से आपसे पूछेगा कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, और वो आ भी गया। तो देखो सरसई, ये रहा सरसई, सरसई। इसके बाद में समसपुर, ये रहा समसपुर। ये रहा रुद्र सागर झील, इसमें नहीं है। तो जो इसमें नहीं होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर,
नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जितने हैं वो सारे आपके सामने हैं, जो नहीं होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर ये कहाँ मिलेगा? हमारे नोट्स में जाकर चेक करिए। करंट जीके में हमने रैमसर साइट्स नाम से आपको एक पीडीएफ दिया था, उसके पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पर जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनसे मैंने कहा था कि आखिरी के 5 दिन में भी हम जो टॉपिक बता रहे हैं वो कर लोगे 40-50 नंबर मिलेंगे। हमने आपको करंट जीके नाम से एक फोल्डर अलग से दे रखा है जिसमें नोबेल प्राइज, एशियन गेम्स, T20 वर्ल्ड कप, पद्म अवार्ड, एशियन ओलंपिक गेम्स और आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, रैमसर साइट, जीआई टैग, सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो स्पेशल वाले टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बजट, यूपी बजट, ये सारे टॉपिक हमने आपको कोर्स में मिक्स में नहीं दिए हैं। ये सारे स्पेशल टॉपिक हैं, इनको कोर्स से अलग रखा है। करंट जीके नाम से एक फोल्डर बनाकर अलग से दे रखा है कि एग्जाम के केवल 7-8 दिन भी बचे हो ना, तो भी ये फोल्डर अगर पढ़ के जाओगे तो 40-50 नंबर तो सीधा उसी फोल्डर से ही फंस जाता है। हर साल, इस बार भी फंसा है। नोबेल प्राइज वगैरह सारे खास खास टॉपिक हमने एक जगह दे रखे हैं, उसमें से ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और उसका राज्य, ये तो करंट मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने करंट अफेयर्स में इतनी बार कराई हैं कि इसका तो प्रूफ भी देने में हंसी आ रही है। ये वाला वो क्वेश्चन है जो शायद हर कोचिंग ने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा। तो यहां पर देखो, हमारे करंट अफेयर्स में जाकर कई बार मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन कराया गया है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में आप देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। बहुत छोटा सा कोर्स दिया था हमने बायोलॉजी का, केवल 18 लेक्चर्स, यानी कि 4 घंटे में पूरी बायोलॉजी खत्म, और 4 घंटे की क्लास में इतना सब कुछ फंसा कर दिखा दिया। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ये देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा फंसा। फिर कह रहा है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में रक्त को रेड कलर बनता है। तो वो चीज हमने देखो कहां कराई है, हीमोग्लोबिन। तो इसको अगली स्लाइड में देखोगे, ये देखो एक दूसरे क्वेश्चन में हमने कराया हीमोग्लोबिन के बारे में, जिसमें हमने बताया कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करने में मदद करता है। तो दोनों स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन के माध्यम से फंस गए। बायोलॉजी में क्लास नंबर 20 पेज नंबर 10 में जाकर आप इसको क्रॉस चेक करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। बायोलॉजी में क्लास नंबर 20 और पेज नंबर 10 पर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जो लोग एग्जाम के टाइम पर जिन्होंने हमारा वीडियो देखा था, 50 बार चिल्ला चिल्ला के कहा था पद्म पुरस्कार पढ़कर जरूर जाना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पद्म पुरस्कार पढ़कर जरूर जाना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी आंखों के सामने है, और मेरा वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा था जिसमें हमने कहा था पद्म पुरस्कार पूछा जाएगा, आंखों के सामने है। ये वाली लिस्ट हमने आपको दे रखी थी। इसमें मैं एक चीज मानता हूं कि इस लिस्ट को कोई याद नहीं कर पाया होगा। मेरे बैच के पढ़ने वाले बच्चों ने भी ये क्वेश्चन गलत किया होगा। जो सच है वो सच है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट को कोई बच्चा नहीं याद कर पाता है। लेकिन जिसने हल्का सा भी पढ़ा होगा तो वो सही कर लेगा। व्यापार कैटेगरी में, साहित्य में, दवाई में, कला में सारे दे रखे हैं। कला में, चिकित्सा में, साहित्य में, व्यापार में किसको दिया गया है, ये सबके नाम और ये सब कुछ डिटेल यहां पर बता रखी है। हालांकि मैं भी ये मानता हूं कि इतने डिटेल में किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम में आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट है ही नहीं इसका। पढ़कर भी एग्जाम निकल जाए तो बहुत बड़ी बात मानो, वो समय चल रहा है। तो ये देखो कराया है हमने। अगर कोई मेहनत करने वाला बच्चा होगा तो उसने कर भी लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, उसी तरीके से पुलित्जर पुरस्कार है।
इसको भी हमने करंट अफेयर्स में पूरी लिस्ट दे रखी है, वहां से जाकर जिसको नाम याद होगा वो कर पाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता है, सच्चाई यही है कि ये क्वेश्चन लिस्ट जब दे रखी होती है लंबी सी, उस लिस्ट को कोई याद नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी कोई याद नहीं कर पाया होगा। इसके बाद में देखो यूपी पीसीएस 2025 का क्वेश्चन, टारगेट स्टडी IQ चैनल से फंसा हुआ क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है गरीबी रेखा के संबंध में कुछ कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें से 4 कमेटी का नाम दे दिया। अब कह रहा है कि इसको टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करो। पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई दिखाई भी है और पढ़ाते समय चिल्ला चिल्ला कर ये टोका भी था कि पीसीएस का पैटर्न बाकी एग्जामों से अलग है, इसको नॉर्मल कंपेयर मत करिए। हमने इसी वजह से आपको एक ही जगह पर यह लिस्ट कम से कम 5 बार पढ़ा रखी है, जिसमें बताया था कि इसको ईयर वाइज दे रहा हूं क्योंकि ये लिस्ट ऐसे ही पूछेगा कि इसमें बताओ कौन से साल में कौन सी। तो देखो लकड़वाल समिति, ये रही लकड़वाल समिति, रंगराजन समिति, ये रही रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, ये रही तेंदुलकर समिति, दांडेकर समिति, ये रही दांडेकर समिति। चारों की चारों सेम टू सेम ईयर वाइज आपको मैच करा दी। अब सोच कर देखो एक बार, सोचने वाली बात है। मैं प्रूफ तो आपको पूरे 102 क्वेश्चंस का दूंगा, ये सोचने वाली बात है कि इतना सटीक कोई कैसे फंसा सकता है। और पता है आपको, ये टॉपिक मैंने पढ़ाते समय कोर्स के बीच में नहीं दिया था, इस टॉपिक को मैंने अलग से दिया था और मैंने कहा था ये पढ़कर विशेष रूप से जाना, क्योंकि हमने बताया था हमारे कोर्स में आप देखोगे तो 2 सेक्शन है। ब्रह्मास्त्र वाले सेक्शन में जब आप जाओगे, ब्रह्मास्त्र वाले सेक्शन में आप जाओगे, ब्रह्मास्त्र जो अलग से दे रखा था, जहां का क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, क्लास नंबर 3 और पेज नंबर 6 पर आपको ये मिलेगा। क्लास नंबर 3 और पेज नंबर 6 पर आपको ये मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर, जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है कृपया करके उन लोगों से कहना है कि जरूर से जरूर फीडबैक बताना। अब एक चीज आप सभी लोग ध्यान दो, आपको एक बहुत बड़ी चीज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे वो ये जान ले कि ये कोई पहला साल नहीं है जब हम प्रूफ वाला वीडियो बना रहे हैं। आप पिछले साल का वीडियो देखिएगा, पिछले साल की बात है ये, आप देखो पिछले साल पीसीएस के पेपर में 105 क्वेश्चन का प्रूफ दिया था। अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 1.5 घंटे का वीडियो था, 3,57,000 लोगों ने देखा है। और इसके नीचे जाकर आप कमेंट सेक्शन खोलिएगा, कमेंट पढ़िएगा आप सिर्फ। इसके बाद में आरओ एआरओ का एग्जाम का ये देखिए, 97 क्वेश्चन यहां से फंसे थे आरओ 2024 वाले पेपर में जीएस में से। फिर इसके बाद में आरओ का जो 2025 वाला एग्जाम हुआ उसमें 160 क्वेश्चन फंसे थे जीएस प्लस हिंदी दोनों मिलाकर। नॉर्मली मैं हिंदी को काउंट नहीं करता हूं, लेकिन उस समय चेक कर लिया था। तो ये लगातार हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ये कोई पहला साल नहीं है। लाखों लोगों ने इन वीडियोस को देख रखा है। इनके नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर खोल कर देख लेना सारे पेड बैच के बच्चों ने क्या क्या कमेंट कर रखा है, ठीक है, तो आपको विश्वास हो जाएगा। अब इसमें वापस से आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 4 बौद्ध संगीतियों को हमें बताना है कहां कहां पर हुई थी। आसान क्वेश्चन है, ये तो हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने देखो सीधा सीधा ये कराया था और लिख भी दिया था। पढ़ाते समय ये टोका भी था। जब पढ़ाते समय टीचर टोक देता है, ये चीज तो आना ही आना है, तो उस चीज को बच्चा कभी फिर भूलता नहीं। हमने ईयर वाइज बताई थी, पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटिलपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडन वन में। तो ये चारों की चारों यहां पर आ गई, जिसको आप देख सकते हो एक सीक्वेंस में लिखी थी और एक सीक्वेंस में आ गई। ईयर वाइज लिखी थी, ईयर वाइज आ गई। कहां पर हुई है वो भी यहां पर लिख दिया। इसी का मतलब होता है कि पहले से पता था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहां पर मिलेगा? एंशिएंट हिस्ट्री में, क्लास नंबर 10 में, पेज नंबर 3 पर ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसी तरीके से
सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हर कोचिंग वाले ने कराया होगा, ऐसा मैं कोई खास नहीं हूं जो मैंने ये कराया है, ये तो सबने कराया है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्वेश्चन किसी एक जगह नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हिस्ट्री आपकी आगे बढ़ती जाती है, ये क्वेश्चन आपको सारे गवर्नर्स आपको मिलते जाएंगे, उन्होंने क्या कराया था वो मिल जाएगा। ये कराया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोचिंग में आपको मिला होगा। इसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन हमने कराया था, निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हमने क्या कराया है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर हो गया इसका बानू मुश्ताक, सीधा सीधा छप गया। नीचे बानू मुश्ताक का फोटो भी दे रखा है, यानी कि ये कंटेंट ऐसा है कि अगर 50 जगह 50 टीचरों ने पढ़ा रखा होगा तो सबसे आसान है मेरे यहां से आपको ये याद रखना, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराया, सीधा सीधा याद हुआ, इमेज दिखा दी और अच्छे से याद हो गया। बानू मुश्ताक, हमारे नोट्स में चेक करो, मई 2025 के करंट अफेयर्स में पेज नंबर 32, मई 2025 के करंट अफेयर्स में पेज नंबर 32 पर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में देखो, आरओ का एग्जाम जब हुआ था जुलाई में, आरओ के एग्जाम से पहले ही, जिस दिन आरओ का एग्जाम था उससे एक दिन पहले मैंने आपसे कह दिया था, जो सैन्य अभ्यास हैं वो सारे पढ़कर जाना, और ये वीडियो भी दिया था कि पूछा जाता है। ये देखो सेम, इसको कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। मार्च 2025 में खंजर नाम से जो अभ्यास है, खंजर नाम से जो अभ्यास है, ये कहां पर किया गया है, तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा है कहां से, ये हमारे नोट्स में चेक करो, मार्च महीने की करंट अफेयर्स में पेज नंबर 97 पर यह कराया था कि खंजर अभ्यास किसके किसके बीच है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये किर्गिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, किर्गिस्तान के साथ में। ठीक है, ये पूरा इसको डिटेल में हमने करा रखा है। तो इसमें कहने का मतलब है कि, हाँ, कहने का मतलब है कि बिल्कुल सेम टू सेम और उसी फॉर्मेट पे फंसाकर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखकर जाना आपको सारे। अच्छा, अभी तक आपने नोटिस किया कि पूरा पूरा क्वेश्चन के फॉर्मेट में फंसा रहे हैं। इसी वजह से अगर मैं ये मानकर चलूं कि क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अलग से भी समझाता रहता हूं, कभी यूट्यूब पर भी एक्स्ट्रा क्लास लेता रहता हूं, अगर वो सब भी जोड़ लूं तो 150 में से लगभग 140 क्वेश्चन फंसे हैं, लेकिन हम उनको नहीं मान रहे। अभी हम केवल उन्हीं चीजों को मान रहे हैं जो पेड बैच में एक जगह दे रखी हैं, एक जगह दे रखी हैं कि भाई ये छोटा सा कोर्स है, बस इसको पढ़ना है। अलग वाली चीजों को तो हम अभी मान ही नहीं रहे। एक जगह जो चीजें दे रखी केवल उसको मानकर अगर चलें तब जाकर ये 102 क्वेश्चन है। यहां पर देखो ऑपरेशन स्वावलंबी, स्वावलंबी योजना के बारे में, ठीक है, ये दे रखा है। यहां पर देखो स्वावलंबी स्कीम के बारे में सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है। कह रहा है ये कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, हमने देखो ऊपर ही लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योर, स्किल डेवलपमेंट और इसके द्वारा ये कराया गया है। ठीक है, स्वावलंबन योजना के बारे में। और ये तो केवल मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, नीचे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन के अंदर में इसमें सारी चीजें समझा रखी हैं। ठीक है, तो सारी चीजें इसकी समझा रखी हैं। तो ये क्वेश्चन वहां पर देखो सीधा यहां पर फंस गया, स्वावलंबन स्कीम वाला, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कहां पर मिलेगा, करंट अफेयर्स में पेज नंबर 68, फरवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, फरवरी वाले करंट अफेयर्स में। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना, ओडीओपी योजना मूंज उत्पाद कहां पर होता है, हमने क्वेश्चन ही सीधे वही कराया। ओडीओपी योजना के तहत प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर किस उत्पाद के लिए फेमस है, तो आंसर इसका हो गया मूंज उत्पाद। प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए। तो प्रयागराज और अमेठी नहीं दिया है तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा अमेठी 1 और 2,
1 एंड 2, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सर ये कहां पर करा रखा है? यूपी जीके में क्लास नंबर 4 पेज नंबर 1 से जाकर इसको वेरीफाई कर लेना, वहां पर ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज है, पूरा वीडियो जो लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन फंसाने का तरीका बहुत अच्छा है। कोई फालतू की थ्योरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी थ्योरी का पेज लिखा हुआ है वहां से कोई क्वेश्चन फंसा रहा है और आपको याद करना मुसीबत है। भले वो दिख रहा है कि आया हमारे नोट्स से है, लेकिन वो चीज पॉसिबल ना हो पढ़ना, ऐसा भी नहीं लग रहा है। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में आपको नोट्स में मिल जा रहा है। ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। अदरवाइज लिखा तो सब किताबों से है, आया तो सब कुछ किताबों से है, लेकिन उसी चीजों को कंसाइज वे में, छोटे वे में आपको दे दिया गया और वहां से फंसा। वो सोचने वाली बात, वो चमत्कार वाली बात है, वो मैजिक वाली बात है। तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिली है। तो यहां पर आप देख सकते हो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? वही कह रहा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु शंकराचार्य जी, सॉरी रामभद्राचार्य जी को दिया गया। वही चीज देखो रामभद्राचार्य जी को दिया गया। पहला 1965 में दिया गया था। नीचे देखो साफ साफ लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और वही चीज देखो डायरेक्ट यहां पर पूछ ली, यानी कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का कॉम्बिनेशन है। ये कठिन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ये पहली वाली लाइन किसको दिया गया ये तो हर कोई बता देगा, सिर्फ एक लाइन में मैंने लिख दी कि 1965 में ये पहली बार दिया गया था, वो सीधा पॉइंट यहां से जुड़ गया। कहां मिलेगा? हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स में मई महीने का पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 31 पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 31 पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार अवधारणा प्रस्तावित की गई है? तो सीधा सीधा लिखा है एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगस्त महीने की करंट अफेयर्स में ये करा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जिन्होंने ये कराया होगा। अपिक्को आंदोलन किस भारतीय राज्यों से संबंधित है? यहां पर देखो हमने सीधे ये टॉपिक कराया अपिक्को आंदोलन के बारे में, फोटो भी लगाकर दिखाई थी। ठीक है, हमने इसमें बताया था कि यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक में शुरू हुआ था। तो कर्नाटक इसमें ये देखो दे रखा है, कर्नाटक में शुरू हुआ था अपिक्को आंदोलन। ये कहां पर मिलेगा? एनवायरमेंट की क्लास नंबर 12 पेज नंबर 6। इस बार एनवायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से फंसे हैं। एनवायरमेंट की क्लास नंबर 12 पेज नंबर 6 से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं हरे पौधे स्थलीय परिस्थितियों तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो गलत है क्योंकि इसी में स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। 10% वाला जो रूल होता है ये देखो लिंडेमान का 10% का नियम आरओ में भी पूछा गया था। ये देखो 10% का नियम ये रहा, 10% का जो नियम है सीधा वहां से क्वेश्चन फंस गया। ठीक है, 10% का रूल है वहां से सीधा फंस गया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ओलिविया जो ऑलिव रिडली जो कछुआ होता है उड़ीसा के तट पर आ जाता है, ये सब वो चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में हर साल आता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है क्योंकि हर साल उड़ीसा में ऑलिव रिडली कछुआ आता है और हर साल ये पढ़ाते हैं। तो इसका तो पता ही नहीं है कितनी बार करंट अफेयर्स में कराया। तो ये करंट अफेयर्स में कई बार कराया है, इसका तो प्रूफ भी नहीं देना है। जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो जानते हैं। आगे बात देखो, इसके बाद में क्वेश्चन है बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? सीधे सीधे करवाया है। एनवायरमेंट की क्लास नंबर 20, एनवायरमेंट सबसे ज्यादा कठिन लगा स्टूडेंट्स को और एनवायरमेंट का एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं है हमारे कंटेंट से।
तो बायोगैस, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। अलग से चिल्ला चिल्ला कर बताया गया था कि ये इसका कॉम्बिनेशन पूछता है, और सीधा सीधा देखो कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखो ओजोन परत का क्वेश्चन, सीधा सीधा ये देखो, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन करा दिया। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी क्यों है? तो सीधा सीधा लिखा है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। सीधा सीधा स्टेटमेंट फंस गया, कोई चेंजमेंट ही नहीं है। दूसरा कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस जो हैं इसको ब्रेक कर रही हैं। कहां पर मिलेगा? एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में क्लास नंबर 34 और 35 में करा रखा है। क्लास नंबर 34 और 35 में करा रखा है। एक भी क्वेश्चन अभी तक का रिकॉर्ड है जितने मैंने आपको दिखाए हैं, सबका सब्जेक्ट बताया है, सबकी क्लास नंबर बताई है और सबके पेज नंबर बताएं। इतना सब मैंने बता रखा है, आप लोग ध्यान से देख लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास को भविष्य की पीढ़ियों, ये वाला जो क्वेश्चन है एजेंडा 2021, ये सीधा देखो ये रहा एजेंडा 21 1922 में, यहां लिखा है 1900, हाँ एजेंडा 2021, ये देखो एजेंडा 2021, सीधा बात। सतत विकास पर्यावरण, सतत विकास ये रहा, ठीक है। एक ही जगह पर दोनों स्टेटमेंट मिले हैं। एनवायरमेंट की क्लास नंबर 2। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चले हैं, अब जाकर बाकी लोग हथियार डाल चुके होंगे, क्योंकि अब कठिन वाले क्वेश्चंस की शुरुआत हो गई है और ये सारे के सारे कठिन वाले क्वेश्चन भी बैच से डायरेक्ट फंसे। कट ऑफ से कई गुना ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हमारे बैच से, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन शायद ही बहुत कम बच्चे एग्जाम में कर पाए होंगे। लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लाइकेन क्या होता है? सीधा सीधा टॉपिक ही पढ़ा रखा है। एनवायरनमेंट में क्लास नंबर 40 में जाकर देखना, लाइकेन क्या है ये करा रखा था। इसमें कह रहा है कि वो प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। सीधा सीधा लिखा है, वे प्रदूषण के बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं, सबसे बड़े सूचक होते हैं। सीधी लाइन, नो घुमा फिरा के, कोई अलग से नहीं, सीधा का सीधा देखो एग्जाम में पूछा गया, सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा गया है, सीधा का सीधा देखो एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में आप देखोगे तो लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। सीधे सीधे लिखा है यहां पर, प्रदूषित जगह पर सीधे सीधे अच्छे उगते हैं अच्छे से, मतलब वो चीज इसमें समझाई गई है। तो सीधा सीधा फंसा। एनवायरनमेंट में क्लास नंबर 40 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको शॉक्ड कर देगा, मैं खुद शॉक्ड हो गया था, इतना ज्यादा सटीक फंसा है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इतना वीडियो आपने देख लिया है, मोर देन सफिशिएंट है। आंख बंद करके हमारा बैच लीजिए। ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल आपके विश्वास के लिए बात कर रहा हूं। इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम, आयोग का कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो, बीओ का हो, हम 24 घंटे केवल इसी एग्जाम के लिए लगे हुए हैं। हमसे ज्यादा साथ आपका कोई दे नहीं सकता है, हमसे ज्यादा रिसर्च करके कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि हम केवल एक ही आयोग के एग्जाम के पीछे पड़े। ना एसएससी पढ़ा रहे, ना रेलवे पढ़ा रहे, ना पेट पढ़ा रहे, केवल आयोग का कंटेंट डेडिकेशन के साथ में पूरे साल आपको पढ़ाएंगे। इतने मार्क्स आपके आएंगे, इतने छोटे कोर्स से आप कहोगे कि सर मैं 10 गुना ज्यादा आगे हूं बाकी सभी एग्जामों से। तो यहां पर देखो, हमने सीधे सीधे आपको बताया था सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य का क्षेत्र। पहला यहां पर देखो, लक्ष्य नंबर 1 ये रहा, लक्ष्य नंबर 1
लक्ष्य नंबर 3, ये रहा लक्ष्य नंबर 3, 4, ये रहा 4, और ये रहा 6, ये रहा 6। और छैयों के बारे में एक ही जगह पर बोल के दिया था, सीना ठोक के बोला था, पढ़ाते समय भी बोला था कि ये टॉपिक यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है, ब्रह्मास्त्र में दिया था, अलग से पढ़ाया था, अलग से मैंने चीजें दी थी कि ये तो वो चीज है जो एग्जाम में छपनी ही छपनी है। और ये देखो ब्रह्मास्त्र से क्लास नंबर 8 पेज नंबर 5, क्लास नंबर 8 पेज नंबर 5 से डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसा है। आप चेक करिए, अपनी आंखों के सामने चेक करिए, सर ये कहां मिलेगा? हमारे बैच में ब्रह्मास्त्र में क्लास नंबर 8 पेज नंबर 5, क्लास नंबर 8 पेज नंबर 5 में आपको ये करा रखा है, सीधा सीधा वहां पर आपको ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, ये आसान क्वेश्चन है, ना भी दिखाते तो भी आप मान सकते थे। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, पूरा मतलब क्वेश्चन करा रखा। पीएच वैल्यू एसिडिक होगा 7 से कम होगा, पीएच वैल्यू बेसिक होगा 7 से ज्यादा पीएच होगा। स्केल इमेज दिखाकर समझा रखा था कि 5 से कम किसका होता है, 5 से ज्यादा किसका होता है। सेम टू सेम हमारे नोट्स में ब्रह्मास्त्र में क्लास नंबर 8 पेज नंबर 5, ब्रह्मास्त्र से फंसना बड़ी बात है। हमने आपसे कहा था आखिरी समय में 10 दिन पहले भी अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र पढ़ लिया होता, 60 से 70 नंबर छपे समझो हमारे ब्रह्मास्त्र वाले फोल्डर से, 60 से 70 नंबर, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंस रहे हैं ब्रह्मास्त्र वाले फोल्डर से। अगला देखो, वही है उत्तर प्रदेश की रामसर साइट, हमने सीधे सीधे दे रखी, सरसई, ये रहा सरसई। इसके बाद समसपुर, ये रहा समसपुर, दोनों इसमें है यूपी में, एक इटावा में एक रायबरेली में। इन्वायरमेंट में क्लास नंबर 23 में आपको ये करा रखा है, वहां से जाकर आप इसको चेक कर लेना। दोस्तों ये सारे के सारे वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपका विश्वास मेरे ऊपर जो है वो विश्वास बना रहना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपका मेरे प्रति विश्वास रहेगा, क्योंकि एक टीचर के का विश्वास का मतलब होता है पूरा साल, एक एक पाई आपके फादर ने जो मेहनत करके पैसा जोड़ा होगा वो पैसा, और एक एक कह सकते हो कि एक एक रुपए जोड़कर जो आपने उन्होंने पैसा जोड़ा, आपका इतना कीमती समय, पैसा तो लौट कर आ जाएगा, समय लौट कर नहीं आता है। बहुत दुख होता है, आप सोच नहीं सकते हो, इतना दुख होता है जब पूरा समय बर्बाद होता है कि हम जहां से पढ़ रहे थे वहां से कोई क्वेश्चन फंस नहीं पाया। इस चीज का दुख इतना भारीपन होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। इस वजह से कह रहा हूं कि गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, कंटेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए, सामने प्रूफ आप देखिए, विश्वास के साथ में ऐसी जगह से लगिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए एक ही बार में। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। यहां पर देखो, ये सब अब वो चीजें चल रही हैं जो आपको अब कहीं नहीं मिलेंगी किसी भी कोचिंग में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, सीधा सीधा क्वेश्चन फंसा है। कह रहा कि 1991 में, गलत लिखा है यहां पर देखो, हाँ सही लिखा है 1991 में, ठीक है। केवल विकसित देश ही डोनर बन सकते हैं, वो भी यहीं पर लिखा है। इसको समझाते समय हमने सब कुछ बता रखा है, कौन कौन से इसके फंडिंग सोर्स है वो सब कुछ बता रखा है। क्लास नंबर 3 में एनवायरनमेंट में जाकर आपको ये क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 बार हमने बता रखा था राज्य और उसकी राज्यसभा और लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र ये रहा, कर्नाटक ये रहा, तमिलनाडु ये रहा, और इसी लिस्ट में आपको बिहार भी मिल जाएगा। सर ये लिस्ट कोई याद ही नहीं कर पाएगा, कर लोगे, कैसे करोगे वो समझता। सर ये लिस्ट आपने दे रखी, वो याद आपको ऐसे हो जाएगा जब कोई टीचर बार बार आपको टोकेगा ना कि बेटा पिछले 5 साल का पेपर देखो, ये लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। जब हम आपको 50 बार टोकेंगे ना तब आप ये समझ जाओगे कि यार ये चीज़ तो एग्जाम में आनी है, याद हो जाएगी। लेकिन सर फिर भी बड़ी लिस्ट है, तो मैंने आपको कैसे कराया था, जब भी जैसे राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट हैं, कितनी विधानसभा सीट हैं, कितनी राज्यसभा सीट हैं, करा दिया। बिहार आया उसका बताया, यूपी आया उसका बताया, महाराष्ट्र आया उसका बताया,
और ये राज्य हर साल कितनी बार आते हैं, यानी कि इसका रिवीजन तो मैंने 1000 से भी ज्यादा बार कराया। हमारे बैच के बच्चों को ये रट गया होगा, इस वजह से ये मत सोचो कि यार इसको याद कैसे करेंगे, रटा पड़ा होगा बैच के बच्चों को, तो ये चीज वहां से फंसी। ठीक है, कहां मिलेगा, पॉलिटी में क्लास नंबर 26 में, पॉलिटी की क्लास नंबर 26 में। इसके बाद एक क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति। अब सीधा सीधा देखो लिखा है, पढ़ा ही रखा है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सर कहां मिलेगा, पॉलिटी क्लास नंबर 35, पॉलिटी क्लास नंबर 35। इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है, सीधा सीधा लिखा है 15 सदस्य होते हैं। फिर कह रहा है कि ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, सीधा सीधा है, अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, सीधा सीधा, कोई चेंजमेंट ही नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट बताया था और कहा था कि इसके बारे में पूछेगा, ये सब आ गया, सीधा सीधा पूछ लिया। कहां है, पॉलिटी क्लास नंबर 35, कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है। इसके बावजूद भी मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे फालतू के कमेंट करेंगे कि ये ऐसा वैसा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी से करिए। अगला क्वेश्चन देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, आप कहोगे कि सर कैसे आपके दिमाग में आ जाता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखना, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े शब्द कौन कौन से हैं। समाजवादी, अरे बाप रे क्या बताएं, मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे। देखो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लिखने का तरीका ऊपर नीचे है, इसमें एक साथ है। धर्मनिरपेक्षता नहीं है, संप्रभुता, गणतंत्र, अखंडता, इंटीग्रिटी, तो ये 3 शब्द ये यहां पर आप देख सकते हो। धर्मनिरपेक्षता, इसको बोल देंगे सेक्युलरिज्म, पंथ और धर्म एक ही चीज होती है, पंथ और धर्म, यानी कि ये दोनों पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो पहला और दूसरा डी ऑप्शन सही। सीधा सीधा हमने 3 स्टेटमेंट में बनाया था, यहां पर 4 चीजें दे रखी हैं। पॉलिटी में क्लास नंबर 6 पेज नंबर 8, नोट्स हजारों की संख्या में है लोगों के पास, किसी एक दो के पास नहीं है। आपके पास जो नोट्स है उसको मैं कभी नहीं बदल सकता हूं, किसी ने प्रिंट आउट निकाल रखा है कभी नहीं बदल सकता हूं, जाकर चेक करिए, ना मिले सीधे गाली लिख देना कि सर आप झूठ बोलते हैं। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन ये आपका फंसा है। इसके बाद में ये देखो आप, वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष 11वां 12वां 13वां 14वां, ये आप देखो 11वां 12वां 13वां 14वां। सर ये क्या हो रहा है सर, ये तो सर जादू है जादू। इस टॉपिक को पढ़ाया तो और भी तरीकों से जा सकता, सर आपने लिस्ट क्यों दी है, क्योंकि हमने बताया था आयोग का पैटर्न बाकी सभी एग्जामों से बिल्कुल अलग है। वो हमेशा आपसे पूछेगा 11वां 12वां 13वां 14वां, इसका ईयर पूछ लेगा, इसके अध्यक्ष का नाम पूछ लेगा, उनके कार्यकाल का समय पूछ लेगा। इसी वजह से चाहे पॉलिटी पढ़ो चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, सारे सब्जेक्टों में टाइमलाइन, कौन चीज पहले आ रही है कौन चीज बाद में आ रही है, ये आता है। ये एग्जाम में अगर आता है तो आप अपने कंटेंट को भी उसी फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करिए। मैंने अपने कंटेंट को उसी फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है कि जैसे ये क्वेश्चन आए तुरंत आंसर करो, बाकी सबको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उन्होंने एक एक करके 11वें के बारे में अलग से पढ़ा होगा, 12वें के बारे में अलग से पढ़ा होगा, 13वें के बारे में अलग से पढ़ रखा होगा। हमने तो आपको एक जगह ही सब कुछ दे दिया है, तो ये यहां से आंसर हो जाएगा। पॉलिटी की क्लास नंबर 53 पे पेज नंबर 14 में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से एग्जाम में फंसा है। इसके बाद में ये देखो, ओह माय गॉड क्या बताएं, काश मेरे जैसा टीचर मुझे खुद मिल गया होता तो क्या ही बात थी, मतलब मन खुश हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं जब बोर्ड पे खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर होने लगती है शायद।
हाँ अब नहीं होगा। अगर मैं हिलता हूं तो मैं चेक कर रहा हूं एक बार, स्क्रीन ब्लर हो जाता है, अब नहीं हो रहा है ब्लर। ठीक है, ओके। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है कि संसद में, भारत के संसद की वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, ओह माय गॉड, इतना ज्यादा सटीक फंसाया है, सोच नहीं सकते थे, कल्पना से भी परे है। देखो लोक लेखा समिति, हमने ऑप्शन नंबर बी में प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम समिति, सेम टू सेम तीनों चीजें दे रखी हैं, बस मेरे ऑप्शंस अलग हैं और यहां के अलग। सर कैसे? क्योंकि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड किताबों से जब आपको पढ़ाया जाएगा तो क्वेश्चन सीधा फंसना ही फंसना है, सीधा। हमारे नोट्स में पॉलिटी में क्लास नंबर 35 में जाकर आपको ये मिल जाएगा। ना मिले तो वापस आना, गाली लिखना, ना मिले तो वापस आना, गाली लिखना, जितनी गंदी गाली दे सकते हो वो लिखना, क्योंकि मिलेगा ही नहीं आपको आपको कोई गलती मिल ही नहीं सकती। आप कहोगे कि सर वाह, मन खुश हो गया, तो ये आपको मिल गया सीधा। इसके बाद में ये वाला देखो, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सीधा सीधा भाषाओं का क्वेश्चन है और ये सीधे ही सीधी सारी भाषाएं दे रखी हैं। पॉलिटी में क्लास नंबर 62 में आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये देखो, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनुच्छेद 109 में कहा गया है, साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 108 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, दूसरा वाला भी, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये वाली लाइन ये यहां लिख रखी है। पॉलिटी में चेक करो, क्लास नंबर 30 से डायरेक्ट आया है, क्लास नंबर 30 से डायरेक्ट आया है। इसके बाद में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण, सीधा सीधा इसकी फोटो दिखा रखी थी, स्पेक्ट्रम बनाकर बताया था और कहा था कि इसमें इसका रेंज पूछा जाएगा, वेवलेंथ का, गामा रेस, एल एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इतने अच्छे से पढ़ा रखा था कि फोटो तक दिखा रखी है। और उसी फ्रीक्वेंसी को यहां पर देखो अरेंज करने को पूछा। यूपीपीसीएस का पेपर पीछे पड़ गया, टाइम लाइन हाइट के हिसाब से अरेंज करो, लेंथ के हिसाब से अरेंज करो, वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करो। इसी वजह से मैं इस टाइप के सारे टॉपिक में छोटी छोटी टाइमलाइन आपको बना के देता हूं कि ये लाइन से पूछा जा सकता है, लिस्ट बनाकर देता हूं, ये लाइन से पूछा जा सकता है। कोई नहीं दे पाएगा, दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं। इसके बाद में ध्यान से देखना, ये देखो यूपीपीसीएस 2025 में ये पूछा गया, कौन सा है? ओह माय गॉड, क्या ही बोले, क्या ही बोले। उत्तर प्रदेश में आलू का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, ये सीधा सीधा लिखो, भारत विश्व स्तर पर आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख दिया है। फिर कह रहा है कि भारत सरकार अलीगढ़ में एक केंद्र की स्थापना कर रहा है, सीधा सीधा वही ऑप्शन ही दे रखे हैं। ये देखो, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना कहां पर की जा रही है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सीधा सीधा। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, लोग इसको ढूंढ रहे स्टैटिक जीके में, लोग कह रहे पता नहीं कहां से पूछा गया। ये कठिन वाले प्रश्न है, कोई कोचिंग को हवाई नहीं लग रही कहां से पूछा गया। ये सब देखो कराए गए। करंट, ये यूपी करंट अफेयर्स में जून वाले पीडीएफ में आपको मिलेगा, यूपी करंट अफेयर्स में जून वाले महीने में आपको ये मिल जाएगा। अगला देखो, मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। सीधे सीधे देखो, पसीने में मौजूद पानी वाष्पित होकर त्वचा को ठंडा कर देता है, सीधा सीधा लाइन फंस गया। ठीक है, कहां पर? बाकी दूसरा स्टेटमेंट ये वाला, ये नीचे लिख रखा है हमारे नोट्स में, फिजिक्स में क्लास नंबर 36 में आपको ये मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको चेक कर लेना। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कह रहा है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सीधा सीधा लाइन लिखी है, एक शब्द भी अलग नहीं है। अगर इतना जानते होगे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सीधा सीधा लाइन। इसके बाद में कह रहा है
राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सीधा सीधा लाइन, मतलब कोई एक शब्द नहीं अलग है, कोई एक लाइन आगे पीछे नहीं हो रही है, सब कुछ सीधा सीधा लिखा है। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आपको किन शब्दों में मैं समझाऊं, कितना भी हर जगह से कंपेयर कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं इतनी मेहनत से आपके लिए जो चीजें बना रखी हैं गलत हो ही नहीं सकती, सीधा सीधा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये कहां मिलेगा, हमारे नोट्स में जाकर चेक करो। पॉलिटी में क्लास नंबर 25 और 26, पॉलिटी में क्लास नंबर 25 और 26 में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आईएमएफ और विश्व बैंक। विश्व बैंक बना कब था, कैसे बना था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस याद होगी, इतनी बार कराया है। जब जब विश्व बैंक वाला क्वेश्चन कराया है तब तब हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये सब तो वो चीजें शर्म आती है अगर हमें ये भी बताना पड़े कि हमने पढ़ाया। इतनी जगह करा रखा है कि आप वहां से आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन कौन सा बनाए, अखिल भारतीय राज्य सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य सेवा, वही सेम टू सेम दोनों स्टेटमेंट यहां पर मैच कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लास नंबर 26 में एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपने पाया होगा जिसमें आप ये कह पाओ कि सर इतने बड़े से याद कैसे कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सारे क्वेश्चन में मैंने इंसिस्ट किया है, जोर दिया है कि ये चीज पूछी जाती है करो, पूछी जाती है करो, पूछी जाती है करो, तब जाकर फंसी हैं। याद करना, याद करवाना बड़ी बात होती है कि कोई टीचर तुमसे कहे कि भाई ये चीज तो एग्जाम में पूछी ही जाएगी, तब तो उसको पढ़ोगे, अदरवाइज मन से कहां पढ़ते हो। लिखा तो हर जगह है, हमने इंसिस्ट किया, ये पूछ रहा है, 5 सालों से पूछ रहा है। तो ये हो गया। अब इसमें देखो ये 10% का रूल है, ये पूरा क्लोरोफिल, ये वाला स्टेटमेंट जो रह गया था ये हमारे नोट्स में इन्वायरमेंट में क्लास नंबर 11 से। अब इसमें देखो बंगाल का विभाजन 1911 में कौन कौन सी घटना, ओह माय गॉड, सीधा सीधा हमने कराया ही क्वेश्चन यही है। दिल्ली 1911 में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी वो एक जगह लिख दी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन ये देखो सीधा सीधा मैच हो गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, लेकिन ये कह रहा है कि ये गलत हो गया। तो ये सीधा सीधा मतलब जो हुआ था वो सीधा सीधा लिखा। मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास नंबर 3, मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास नंबर 3 में सीधा सीधा दे रखा है। इसके बाद में देखो ये जो टाइमलाइन, अब ये सब चीजें तो पढ़ाई सब टीचरों ने पढ़ा रखी होगी। पूना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन हमने पढ़ाते समय आपको छोटी छोटी टाइमलाइन दिया करता हूं मैं इस तरीके से कि भाई जैसे मान लो हमें आगे के 5-6 टॉपिक पढ़ाने हैं तो हम 6 टॉपिक की एक छोटी सी टाइमलाइन देंगे, फिर वो जब टॉपिक पढ़ा लेंगे उसके बाद में अगले 6 टॉपिक की टाइमलाइन फिर से देंगे। तो उससे क्या होता है ना, याद रखना आसान होता है। तो देखो सीधे सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, ये छोटी सी टाइमलाइन देते समय हमने कहा था कि आगे ये पढ़ना है, वो देखो सीधा सीधा पूछ लिया गया। हमारे नोट्स में मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास नंबर 4 में ये कराया गया है। इसके बाद देखो मिशन चंद्रयान, कोई भी कोचिंग ने ये नहीं कहा था कि 2025 में पढ़कर जाना। हमने ये भी आपको, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और ये सारे करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करा दिए गए, तो ये वहां से आपको देख लिया होगा आपने। इसके बाद में ये वाला देखो, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये हिमालय पर्वत पूरा का पूरा पढ़ाया था और बताया था अलग अलग रीजन की वनस्पतियां अलग अलग होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, इसी वजह से हमने ट्रांस हिमालय, आपका लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये जो अलग से करा रखा था वो इसी वजह से करा रखा था।
ठीक है, ये आपको बता रखा था सेम टू सेम। अगले यहां पर देखो, संविधान पॉलिटी का भाग 4A, भाग ये भाग 4, भाग 6, भाग 6, भाग 11, भाग 11। सीधा सीधा पॉलिटी की क्लास से सीधा सीधा पढ़ा, कौन से अनुच्छेद आते हैं, क्या क्या उसमें आता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये सब कुछ करा रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज के साथ कहता हूं, ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय, उसका टाइमलाइन सही से बताओ। अलाउद्दीन खिलजी, हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाते समय उसके पूरे जीवन काल की जो लिस्ट बन सकती है, वो किस वजह से कह कह के दी थी कि टाइमलाइन पूछी जाती है, टाइमलाइन को पढ़ो फिर उसकी थ्योरी पढ़ो, टाइमलाइन पढ़ो फिर उसकी थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, क्वेश्चन भी कर पाओगे। रणथंबोर जीता, रणथंबोर जीता, चित्तौड़ जीता 1302 में, चित्तौड़ जीता 1302 में, वारंगल जीता 1308 में, वारंगल जीता 1308 में। और कहाँ मिला, ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक ही लिस्ट में मिल गया सब कुछ, ऊपर नीचे, पढ़ना भी आसान। ऐसी लिस्ट आपको ना किसी किताब में मिल सकती है, ना कोई टीचर आपको कराया होगा, सीधी सीधी लिस्ट आपको मिल गई। मेडिवल हिस्ट्री में क्लास नंबर 4 में ये क्वेश्चन करा रखा है, जाकर इसको चेक कर लेना, और बड़ी लेटेस्ट में पढ़ाया था। इसके बाद में देखो, राज्य और राज्यों की सबसे ऊंची चोटी, ये सीधा सीधा हमने आपको कराया ही था। एक लिस्ट आपको दी थी कि राज्य और उस राज्य की सबसे बड़ी चोटी, सीधा सीधा करा रखा था। राजस्थान, राजस्थान, नीलगिरी, नीलगिरी तो नहीं पूछा गया है, हाँ नागालैंड, ये रहा नागालैंड। ठीक है, इसकी डोडा बेटा, ये रहा डोडा बेटा, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। तो सारे राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी, इस वाली क्लास में तो हेडिंग ही यही डलवाई थी कि भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, वो तो सीधे हेडिंग डाल के करवाई थी। कहाँ मिलेगा, ज्योग्राफी में क्लास नंबर 10 में, ज्योग्राफी में क्लास नंबर 10 में। हाथ जोड़कर निवेदन है कि जाकर चेक जरूर करना, अगर सही हो तो कमेंट करना, अदरवाइज खुले दिल से स्वागत है, जितनी गाली लिख सकते हो गाली लिखना, लेकिन बिना कुछ जाने नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि ये मेहनत है, बहुत मेहनत करी है, मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूं, बहुत मेहनत करी है। एक एक सब्जेक्ट बनाने में 6-6 किताबें फॉलो करना। समझो कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूं इसी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा प्रचार नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है। इस वजह से जो अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, उसको बनाने में जो हमने समय दिया, मुझे सपोर्ट करिए आप। अच्छी चीजों को अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो समझो कि जो चैनल जहां से क्वेश्चन तक नहीं फंस रहे हैं वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो अच्छे लोग पीछे चले जाएंगे। इस वजह से सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगला देखो, दर्रों, दर्रा और कौन से राज्य का दर्रा है, बॉमडीला दर्रा सीधा सीधा अरुणाचल प्रदेश, नाथूला दर्रा सीधा सीधा सिक्किम, इसके बाद में सिपकीला दर्रा सीधा सीधा सिपकीला दिए। इस वाले क्वेश्चन में तो तीनों के तीनों ऑप्शन मैच हो गए। ये देखो, सिपकीला दर्रा ये रहा, बॉमडीला दर्रा ये रहा, नाथूला दर्रा ये रहा, तीनों के तीनों ऑप्शन मैच कर गए भाई, इतना ज्यादा सटीक फंसा दिया तीनों के तीनों। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 11 में, ज्योग्राफी की क्लास नंबर 11 में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये देखो, हिस्ट्री में आपको बताया था, हिस्ट्री पढ़ाते समय क्रिप्स मिशन, क्रिप्स कैबिनेट, शिमला वेवल कराया तो सबने है, हर किताब में, घटना चक्र में भी है, पॉल्यूशंट में भी, सब जगह मिलेगा। लेकिन इसको कराने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने देखो क्या कराया था, आगे जैसे हमें ये 4 टॉपिक पढ़ाने हैं, हमने एक हेडिंग डलवाई थी, अब समझो आगे क्या हुआ।
यानी कि छोटे छोटे हिस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए और आगे के 5 टॉपिक की एक छोटी सी टाइमलाइन दे दी कि भाई अब समझो क्या हुआ। तो टाइमलाइन से आप समझ गए कि पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर क्रिस्प मिशन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आप इसका एक सीक्वेंस याद हो गया आपको, तब तो जाकर ये क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज लिखा तो सब इन किताबों में है, लिखा तो सब है इसमें, तो सर क्या यहां से पढ़ लें? टाइमलाइन आपको कौन सिखाएगा, कौन बताएगा टाइमलाइन? वो तो वही बता सकता है जो टीचर आपसे बार बार बोले कि ये टाइमलाइन आती है, ये टाइमलाइन छोटी सी बनाकर दी है, इस छोटी सी टाइमलाइन को पढ़ो, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ओ माय गॉड यार, क्या बोले, मैं क्या बोलूं? आप स्क्रीन पर लिखे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैं क्या बोलूं? मैं काश मुझे मेरे जैसा टीचर कोई पढ़ा रहा होता तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। चांदी की वस्तुओं के बारे में कह रहा है कि चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर काली हो जाती हैं। सीधा सीधा लिखा है, चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आ जाने के बाद काली हो जाती हैं। किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। किसकी वजह से? सल्फाइड की वजह से। क्या बताएं अब इसमें, क्या ही बताना, सीधा सीधा फंस गया। टेस्ट सीरीज में करा रखा था। इसके बाद में देखो, संविधान सभा की जो कमेटियां बनी थी, संविधान सभा की कमेटियां और उसके अध्यक्ष, सीधा सीधा है, कमेटियां पंडित जवाहरलाल नेहरू फोटो के साथ दिखाया है, भूल नहीं पाओगे इसको। हमने कहा था जो कमेटियां बनी है उसको इस तरीके से लिस्ट में क्यों दिया था? क्योंकि आयोग क्रॉस मैचिंग बनाकर पूछेगा कि कौन सी कमेटी का कौन सा अध्यक्ष है। एग्जाम में आपको कंटेंट किस तरीके से दिया जा रहा है बहुत मैटर करता है। अगर इसी चीज को हम थ्योरी बनाकर दे देंगे नहीं याद रख पाओगे। चैलेंज के साथ कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू फोटो भी दिखा दिया है, कौन दिखाता है फोटो? भीमराव अंबेडकर फोटो भी दिखा रखा है, राजेंद्र प्रसाद फोटो भी दिखा रखा है। अब आप बताओ, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूनिक वे है, इसको आप यहां से देख सकते हैं। पॉलिटी में क्लास नंबर 4 में जाकर चेक करना, ना मिले तो गाली लिखना, ना मिले तो गाली लिखना। अगला देखो, ओजोन दिवस, ये रहा ओजोन दिवस फोटो के साथ में। पर्यावरण दिवस, ये रहा पर्यावरण दिवस, और ये दोनों ये भी कराया गया है। तो ये सीधा का सीधा मैच कर रहा है। ये हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं है। पंचायती राज व्यवस्थाओं वाला ये क्वेश्चन सीधा सीधा फंसा है पॉलिटी से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, 50 बार, ये वो चीजें हैं जो 50 बार कराई गई हैं। इसके लिए तो प्रूफ देने तक में शर्म आ रही है। बिम्स्टेक देशों के बारे में बताओ। बिम्स्टेक, जब जब बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स का तब तक कराया। बिम्स्टेक देशों में कौन कौन से देश हैं सब कराया। हमारे नोट्स में फरवरी की करंट अफेयर्स में पेज नंबर 51 पर, फरवरी में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, अगस्त में मिलेगा। लगभग हर महीने बिम्स्टेक का एक क्वेश्चन तो बनता ही है, और जितनी बार कराया उतनी बार इन सब चीजों का रिवीजन कराया। तो 50 बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, 50 बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद में ध्यान से देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। करंट अफेयर्स अप्रैल महीने का, उसमें जाकर चेक करो। हमने आपसे बताया था, कई लोग परेशान होते हैं कि सरकार अपनी कोई भी पुरानी योजना पूछ लेता है। बेटा कोई भी योजना नहीं पूछता है, जो टीचर आपसे ऐसा कहता है यानी कि उसको पढ़ाने का तरीका नहीं है। केवल वही योजना पूछता जो चर्चा का विषय चल रही होती। इस योजना ने रिसेंट में खबरों में अपना स्थान बनाया था क्योंकि इसके 10 साल हो गए, इसी वजह से। और मैंने आपसे पहले से कहा था, सरकार की वो सभी पुरानी योजनाएं
जो आज से 15 साल पहले शुरू हुई, 20 साल पहले शुरू हुई हैं, अगर उनका कोई करंट में चर्चा का विषय है तो उसका स्टैटिक वाला पार्ट 100% पूछा जाएगा। तो वो चीज यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले को देखो, इसमें क्या पूछा गया है, भारत पोल के बारे में। ये भारत पोल जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये किसके सहयोग से बना है, सीधा फोटो में लिखा है सीबीआई का बनाया हुआ है भारत पोल। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था नई दिल्ली में सीबीआई के द्वारा विकसित भारत पोल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीबीआई ने बनाया था, इमेज भी दिखा रखी है। करंट अफेयर्स के जनवरी 2025 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, 2025 वाले करंट अफेयर्स में आपको ये मिल जाएगा, जनवरी में हमने करा रखा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये पंबन ब्रिज के बारे में बताओ क्या चीज सही है। कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है, यह भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। सीधा सीधा लिख रखा है, कोई शब्द ही नहीं। नीचे एक्सप्लेनेशन में हमने ये वाला स्टेटमेंट भी करा रखा है। कहाँ मिलेगा, अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स में आपको ये मिलेगा, अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स में आपको ये मिल जाएगा। आगे देखो, एमआरपी क्या होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्केट प्राइस क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट इकोनॉमी में क्लास नंबर 5 में करा रखे हैं, वहां से जाकर आप इसको देख लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में फंसा है। ठीक है, इसके बाद में देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत कम टीचर इसको पढ़ाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्वेज नहर के बारे में क्वेश्चन है, स्वेज नहर, स्वेज कनाल के बारे में क्वेश्चन है। किसको किसको जोड़ रही है, लाल सागर और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, 2 और 3 सी ऑप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास नंबर 15 है। एक भी शब्द आपको अलग नहीं मिल रहा भाई, सीधा क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन, एक भी शब्द अलग नहीं है। एक भी शब्द अगर अलग हो आप सीधा चेक करो, एक भी शब्द आपको अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो लाइफ मिशन के बारे में पूछा गया। ये देखो कॉप 26 में 2021 में, यहां दे रखा है 2022 में। ठीक है, मिशन लाइफ का सीधा क्वेश्चन आया। ये कह रहा है कॉप 25 में, हमने बताया कॉप 26 में बताया था। ठीक है, ये भी सीधा नोट्स से डायरेक्ट फंसा है। इसके बाद में देखो अटल सुरंग के बारे में पूछा गया। सीधा सीधा अटल सुरंग जो है पीर पंजाल पर्वत के मध्य स्थित है, और वही देखो दे रखा है पीर पंजाल पर्वत के मध्य स्थित है। सीधा सीधा स्टेटमेंट हमारे नोट्स में ज्योग्राफी में क्लास नंबर 7 में हमने ये करा रखा है, क्लास नंबर 7 में हमने ये करा रखा है। इसके बाद में देखो ये सब फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करा ही चुके हैं। गुरु नानक, ये शिष्यों वाला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो बचे हैं अब जो बताने में भी शर्म आ रही है। 50 बार जो चीजें करा रखी हैं वो सब चीजें हैं, 50 बार जो चीजें करा रखी हैं। ठीक है, बाकी इस पीडीएफ को अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये सारी की सारे, ये जो पूरा पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर करने जा रहा हूं, वहां से क्रॉस मैच करा लेना। पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, वहां से जाकर देख लेना, कोई चीज छिपी नहीं हुई। आपके विश्वास से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर हमारे कोर्स को परचेज करें। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास लगे तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इतनी गारंटी लेता हूं कि हमारा कोर्स बहुत छोटा सा कोर्स है। हमारा जो कोर्स है यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो कोर्स है बहुत छोटा सा कोर्स है, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, चूंकि पूरा का पूरा कोर्स लगभग 100 घंटे का है। ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत ज्यादा बहुत बड़ा कोर्स दे दें जिसको आप पढ़ ही ना पाओ, खत्म ही ना कर पाओ। छोटा सा कोर्स है, केवल 100 घंटे में पूरा जीएस खत्म, 100 घंटे में पूरा जीएस आप खत्म कर सकते हो। और इसको अगर बैच कौन सा चल रहा है,
यूपीपीसीएस 2026 का बैच शुरू हो चुका है। आरओ एआरओ 2026 के प्री और मेंस का बैच शुरू हो चुका है। इसके अलावा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बैच शुरू हो चुका है। तो ये सारे बैच ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतने अच्छे से इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।